Myself मोनिका भल्ला, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, मैपल्स एकेडमी देवन। आज आपको पुस्तक राम कथा में अयोध्या कांड पढ़ाने जा रही हूँ। शीर्षक है राज्याभिषेक की तैयारियाँ। अयोध्या लौटकर राम राजकाज में पिता का हाथ बटाने लगे। राम सदा प्रजा की भलाई की बात सोचते थे। उनकी विनम्रता एवं विद्वता का लोहा सभी मानते थे। प्रजा उनको चाहती थी। अब राजा दशरथ वृद्ध हो चले थे। उन्होंने एक दिन मुनि वशिष्ठ से विचार विमर्श करने के बाद दरबार में अपनी इच्छा प्रकट करते हुए कहा, मैंने लंबे समय तक राजकाज चलाया। अब मेरे अंग शिथिल हो गए हैं। मैं बूढ़ा हो चला हूँ। मैं चाहता हूँ कि राम को युवराज का पद दे दिया जाए। सभा ने हर्ष प्रकट करते हुए राजा के प्रस्ताव का स्वागत किया। अब राजा दशरथ बोले, जोहूं पाँचहि मत लागे नीका, करहूं हर्षई हिय रामहि टीका। यदि पंचों को यह मत अच्छा लगे तो हृदय में आनंदित होकर आप लोग राम का राजतिलक कीजिए। यह समाचार पलक झपकते ही पूरे नगर में फैल गया। राज्याभिषेक की तैयारियां होने लगी। उस समय भरत और शत्रुघ्न अपने नाना कैकेयी राज के यहाँ गए हुए थे। एक दिन में उनका अयोध्या आना संभव नहीं था। राजा दशरथ ने राम को समझाते हुए कहा, जनता ने तुम्हें राजा चुना है। ऐसे शुभ कार्यों में तरह तरह की विघ्न बाधाएं पड़ने का डर रहता है। अतः तुम्हें अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है। राम उठकर माता कौशल्या के पास गए। माता को प्रणाम करके उन्होंने राजतिलक की सब बातें सुनाई। माता ने पुत्र को हृदय से लगा लिया और हर्ष से फूली न समाई। मंथरा का कुचक्र। राज्याभिषेक की तैयारियां रानी कैकेयी की दासी मंथरा ने भी देखी। जब उसे पता चला कि कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है, तब इसे सुनकर मंथरा जल भुन गई। उसे राम का राज्याभिषेक एक षड्यंत्र प्रतीत हुआ। वह बचपन से ही कैकेयी की दासी थी। उसके लिए कैकेयी का हित ही सर्वोपरि था। रानी कैकेयी उसे मानती भी बहुत थी। वैसे वह जैसी कुरूप और कुबड़ी थी, वैसी ही कुटिल भी थी। क्रोध में आग बबूला मंथरा कैकेयी के रनिवास की ओर भागी। क्रोध से उसका चेहरा तमतमा रहा था। उस समय कैकेयी सो रही थी। मंथरा बोली, अरे मेरी मूर्ख रानी, उठ। मौत तेरे सिर पर नाच रही है और तू सुख की नींद सो रही है। रानी कैकेयी नींद से चौंक कर उठी। मंथरा से पूछा, क्या बात है? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? सब कुशल तो है? कैसा कुशल, कैसा मंगल? सब अमंगल होने वाला है। राजा दशरथ ने कल राम का राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया है। यह तो बहुत शुभ समाचार है। कैकेयी ने अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा। कैकेयी ने प्रसन्न होकर अपने गले का हार उतारकर मंथरा को दे दिया। मंथरा ने हार लेकर फेंक दिया और बोली, मेरी भोली रानी, तुम्हारी बुद्धि पर पर्दा पड़ गया है। राम का राज्याभिषेक राजा दशरथ का षड्यंत्र है। कल सुबह राज्याभिषेक होगा। भरत इस समय ननिहाल में है। उसे समारोह के लिए बुलाया तक नहीं। कैकेयी ने मंथरा को डांटते हुए कहा, राम के प्रति मेरा अगाध प्रेम है। वह भी मुझे माँ के समान मानते हैं। मुझे इनमें कोई षड्यंत्र दिखाई नहीं दे रहा है। राम के बाद भरत ही राजा बनेगा। लंबी सांस लेकर मंथरा कैकेयी के पलंग के निकट बैठ गई। फिर वह बोली, पगली रानी, मुझे तुम्हारी बुद्धि पर तरस आता है। राम के राजा बनने पर कौशल्या राजमाता बन जाएंगी और तुम उसकी दासी। भरत राम के दास बन जाएंगे।
इस संकट से बचने का एक ही उपाय है कि किसी तरह राम को वन भेज दिया जाए और भरत को राजगद्दी मिले। अब कैकेयी की बुद्धि पलटने लगी। उस पर मंथरा की बातों का असर होने लगा। उसका मन भारी हो गया। मंथरा के तकों में उसे सच्चाई दिखने लगी। उसने मंथरा से पूछा, तुम ही बताओ अब मैं क्या करूं? मंथरा कैकेयी के पास जाकर खड़ी हो गई। वह बोली, रानी, याद करो, एक बार संबासुर के विरुद्ध इंद्र की सहायता करने महाराज गए थे। तुम भी उनके साथ गई थी। तुम्ही ने रण क्षेत्र में महाराज के प्राणों की रक्षा की थी। तब महाराज ने प्रसन्न होकर तुम्हें 2 वरदान मांगने को कहा था। अब तुम उन दोनों वरदानों को मांग लो। 2 वरदान। मंथरा ने रानी कैकेयी को समझाते हुए कहा, एक वरदान में अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी मांग लो। दूसरे वरदान में राम को 14 वर्ष का वनवास। कैकेयी ने ऐसा ही किया। वह कोप भवन में चली गई। राजा दशरथ को जब यह समाचार मिला तो उनके प्राण सूख गए। कैकेयी उनको प्राणों से अधिक प्यारी थी। दशरथ कोप भवन का दृश्य देखकर हैरान रह गए। राजा ने पूछा, मेरी प्रिय रानी, तुम्हें क्या दुख है? क्या हुआ है? मुझे बताओ। मैं तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूँ। मैं राम की शपथ लेकर कहता हूँ कि तुम जो कहोगी मैं वही करूँगा। राम की सौगंध लेने की बात सुनकर कैकेयी उठकर बैठ गई। वह बोली, आप मुझे वे दोनों वरदान दीजिए जिसका संकल्प आपने वर्षों पहले रणभूमि में लिया था। राजा दशरथ ने हामी भरी। उसने ये 2 वर मांगे। सुनहु प्राण प्रिय भावन जी का, देहु एक बार बरतहि टीका। हे प्राण प्रिय, मेरे चित्त को भाने वाला एक वर तो यह दीजिए कि भरत का राज तिलक हो। दूसरा वरदान। तापस बेश बेशही उदासी, 14 बरिस रामु बनवासी। तापसी तपस्वी का वेश बनाकर राम 14 वर्ष तक बनवासी हों। रानी कैकेयी की बात सुनकर राजा दशरथ भौंचक्के रह गए। उन पर वज्रपात सा हुआ। वे मूर्छित होकर गिर पड़े। कुछ देर बाद जब वे होश में आए तो वे बोले, राम, भरत को बुलाकर मैं उसका राजतिलक तो कर दूंगा, पर मेरे राम पर दया करो, उसे 14 वर्ष का वनवास न दो। अब कैकेयी ने अपना अंतिम हथियार चलाया। वह बोली, आपकी बात रघुवंशियों जैसी नहीं है। उसने स्मरण कराया, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वह बोली, आप चाहे तो अपने वचन से मुकर सकते हैं, तब आप संसार को मुँह दिखाने योग्य नहीं रहेंगे। यदि आप ये वरदान नहीं देंगे तो मैं विष खाकर पीकर आत्महत्या कर लूँगी, पर यह कलंक आपके माथे पर होगा। राजा दशरथ यह सुन नहीं सके। वे रात भर बेसुध पड़े रहे। होश आने पर वे रानी कैकेयी को समझाते हुए और गिड़गिड़ाते रहे, पर कैकेयी टस से मस नहीं हुई। इस तरह सारी रात बीत गई। धन्यवाद।